टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप नॉच ऑनलाइन। आज से हम शुरू कर रहे हैं ओबीजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज की क्लास। इसमें हम एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, मीनार्च क्या है? ऑप्शन ए, द एंटायर स्पान ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल फ्रॉम ऑनसेट टू मीनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग से लेकर मीनोपॉज तक का जो पीरियड है क्या उसे मीनार्च कहते हैं? ऑप्शन बी देखिए, ए गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, गर्ल्स का फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना क्या वो मीनार्च कहलाता है? ऑप्शन सी देखिए, The first year of menstruation which usually occurs without ovulation, menstruation start होने के बाद जो फर्स्ट ईयर होता है, जो पहला साल होता है उसमें ओवुलेशन नहीं हो पाना क्या वह मीनार्च कहलाता है? एंड ऑप्शन डी, द ऑनसेट ऑफ यूटराइन मेचुरेशन, यूट्रस के मेचुरेशन स्टार्ट होना क्या मीनार्च कहलाता है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ए गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना क्या कहलाता है? मीनार्च। सेकेंड क्वेश्चन है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में साइट कौन सी होती है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? क्या वो ओवरी, सर्विक्स, यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब? तो इसका राइट आंसर है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? इसमें डायग्राम में देखते हैं, एम्पुला पार्ट में, जो फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट होता है वहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है? फीटस में, यूट्रस में, प्लेसेंटा में या ओवरी में? कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ओवरी में। ओवरी में कैसे, ये देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस में ओवम बनता है, उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनता है, वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस कहाँ होती है? ओवरी में, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ओवरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना कौन सा साइन कहलाता है? ओसिंडर साइन, गुडेल साइन, चैडविक साइन या पिस्केक साइन? तो एक एक साइन को पढ़ते हुए चलते हैं। फर्स्ट है ओसिंडर साइन, इसमें एक प्रेग्नेंट वुमन होती है, वो वजाइनल पल्सेशन फील करती है जिसे ओसिंडर साइन कहते हैं। सेकंड है गुडेल साइन, इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेरिनियल एरिया में ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है और साइन दिखता है गुडेल साइन। थर्ड है चैडविक साइन, इसमें क्या होता है? अगर ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगा और ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से ब्लूइश एपीरियंस आता है वजाइना और सर्विक्स में। तो चैडविक साइन की डेफिनेशन क्या हो गई? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइना एंड सर्विक्स। फोर्थ साइन देखते हैं, पिस्केक साइन, इसमें क्या होता है कि यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब के जंक्शन पॉइंट पर पाल्पेट करते हैं। पाल्पेट करने पर अपने को दो रिजल्ट मिलते हैं, एक पियर शेप पाल्पेट होता है और एक ग्लोबुलर शेप पाल्पेट होता है। पियर शेप किन के लिए होता है? जो नॉन प्रेग्नेंट वुमन है उनमें पियर शेप होता है और जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें ग्लोबुलर पाल्पेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द एबनॉर्मल कंडीशन in which the umbilicus is inserted through the membrane of placenta is known as। एक एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें अम्बलाइकस या अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में एंटर करती है। ये देखिए, ये प्लेसेंटा, ये इसकी मेम्ब्रेन। तो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा में एंटर ना करते हुए इस मेम्ब्रेन में एंटर करती है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, बेटलडोर, वेलेमेंटस, सक्सेंचुरेट या मार्जिनल। यहाँ अपन सिर्फ वेलेमेंटस पढ़ेंगे, इसका राइट आंसर है वेलेमेंटस। आइए देखते हैं वेलेमेंटस कैसी होती है। तो जो नॉर्मल प्लेसेंटा होती है वो होती है इस टाइप से
और अम्बिलिकल कॉर्ड इससे मिडिल में अटैच्ड रहती है, पर वेलेमेंटस में ऐसा नहीं है। वेलेमेंटस में क्या होता है, देखिए ये रही प्लेसेंटा और ये जो आसपास आपको दिख रही है ये है प्लेसेंटा मेम्ब्रियन और ये रही अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये कैसे इंसर्ट हो रही है देख लीजिए, ये डायरेक्ट प्लेसेंटा में ना जाते हुए यहाँ स्प्रेड हो रही है, एक नेटवर्क की तरह इस पूरी मेम्ब्रियन में स्प्रेड हो रही है। तो इस टाइप का जो अपीयरेंस दिखता है वो वेलेमेंटस में ही दिखता है, इसे कहते हैं वेलेमेंटस कॉर्ड इंसर्शन। तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टाइप ऑफ pelvis in which the feature are heart shaped brim, narrow forepelvis and sciatic notch with prominent ischial spine and suprapubic angle below the 90 degree। इसमें एक पेल्विस का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इनमें से ये कौन सा टाइप का पेल्विस है। तो ऑप्शंस हैं इसमें गायनेकॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस और प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। तो इनको इमेज के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट है गायनेकॉइड पेल्विस। गायनेकॉइड पेल्विस में पेल्विक इनलेट कैसा होता है, राउंड शेप। कैसा होता है, राउंड शेप। एंड्रॉइड में कैसा होता है, एंड्रॉइड में होता है हार्ट शेप्ड। तो जैसा कि अपना क्वेश्चन में पूछा गया है कि हार्ट शेप्ड पेल्विक ब्रिम किसका होता है, वो होता है एंड्रॉइड का। थर्ड देखते हैं एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड में कैसा होता है, इसमें पेल्विक इनलेट होता है ओवल शेप। कैसा होता है, ओवल शेप। एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। और फोर्थ अपना कौन सा रह गया, प्लेटिप्लॉइड। प्लेटिप्लॉइड में कैसा होता है, ये होता है किडनी शेप्ड। ये देखिए ये किडनी शेप। तो ये कौन सा हो गया, राउंड शेप, हार्ट शेप, ओवल शेप और किडनी शेप। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से याद हो जाए तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, एंड्रॉइड पेल्विस। इसे मेल पेल्विस भी कहते हैं। और जो प्रेगनेंसी के लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट होता है वो होता है गायनेकॉइड पेल्विस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स आर, सेलेक्ट ऑल अप्लाई। जो रायपुर, जैसे मैंने बताया है ये रायपुर ग्रेड सेकंड में तो पूछा गया ही है। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, दिल्ली एम्स का हुआ है, ऋषिकेश एम्स का हुआ है, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पुटअप किए गए हैं, जिनमें एक से ज़्यादा को मार्क करना है, एक से ज़्यादा राइट आंसर्स को मार्क करना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम जेरिंग एंड इंजुरी, फीटस को बाहरी आघात या इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन इंट्रा यूटेराइन टेम्परेचर, यूट्रस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है। सी है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस, फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। और प्रोटेक्ट्स द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके राइट आंसर ये चारों होंगे, 1 2 3 4। एग्जाम में भी 5 से 6 ऑप्शंस दिए होते हैं, जिनमें से 3 से या 4, 2 या 3 उनमें से राइट होते हैं जो अपने को मार्क करके आने होते हैं। तो ये इसके सारे फंक्शंस हो गए। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो एक बात मैं सबसे पहले बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कि ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार का लाइव वैक्सीन नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, मीजल्स, वेरिसेला और रुबेला। ये तीनों लाइव वैक्सीन के टाइप हैं। क्या है, तीनों लाइव वैक्सीन के टाइप है, इसलिए इनको नहीं दिया जाता। सारे लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड एक्टिविटी ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसकी एक्टिविटी को कंटिन्यूस रखने के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन एसेंशियल होता है। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो इनमें से कौन सा है राइट आंसर, राइट आंसर है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ही होता है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एक्टिविटी को रेगुलर रखता है। अब इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं
कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। व्हाट विल बी द एटीट्यूड ऑफ हेड ड्यूरिंग द फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन। जब बच्चे का फीटस का ब्रो या फेस प्रेजेंटेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो एटीट्यूड है वो कैसा होता है, बच्चे का एटीट्यूड किस टाइप का होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, फ्लेक्शन, कंप्लीट एक्सटेंशन, एडक्शन या अबडक्शन। आइए इमेज से समझते हैं कि ब्रो और फेस प्रेजेंटेशन कैसी होती है। इसमें देखिए प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, फेस और ब्रो। फेस और ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है। तो ऐसे ये चिन्ह को देखिए, ये फुल्ली एक्सटेंड है, ये कंप्लीट एक्सटेंशन इसे कहते हैं। ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में देखिए चिन और चेस्ट के बीच में एक्सटेंशन कम है और जो बेबी होता है ऐसे में फ्लेक्स्ड कंडीशन में है। क्या है ये हेड को देखिए, ये फ्लेक्स्ड कंडीशन के अंदर है। बट ब्रो और फेस प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है, ये एक्सटेंड है, फ्लेक्शन का जस्ट उल्टा ऑपोजिट एक्सटेंड। ये देखिए ये एक्सटेंड है, ये चिन चेस्ट से दूर है। फ्लेक्शन में क्या होता है, ये चिन जो होती है वो चेस्ट के टच्ड होती है, वो फ्लेक्शन होता है और ये एक्सटेंशन है। तो कंप्लीट एक्सटेंशन दिखाई देगा ब्रो और फेस प्रेजेंटेशन के अंदर।